हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद अमरेश में। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ पेपर इंडस्ट्री का ये स्टॉक सासई पेपर्स। पेपर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कुछ नया पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को आ रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा शुगर सेक्टर में तेज़ी देखने को मिला है, सिमिलर काइंड ऑफ तेज़ी आप पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री का ये सासई पेपर्स लेकर आया हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे देखने को मिला, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक आप बने रहिए। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि एक हायर टाइम फ्रेम बल्कि क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट आने के बाद ये एक रेटेस्ट भी कर चुका है। आप देख रहे होंगे कि ब्रेकआउट यहाँ पे आया है और अच्छा खासा यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा मूव दिया था ब्रेकआउट आने के बाद। ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे है। ओके, तो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आने के बाद जिस डिमांड जोन ने इसको ऑल टाइम हाई पे लेके गया, उसी डिमांड जोन से प्राइस वापस से रिएक्ट कर रही है। आप देख रहे हो, यही तो वो डिमांड जोन है, यही तो वो डिमांड जोन है जिस डिमांड जोन ने इसको ऑल टाइम हाई तक पहुंचाया था। ये वाला कैंडल ऑल टाइम हाई तक पहुंचाया था। इसी डिमांड जोन में अभी अभी वापस प्राइस आई और अभी रिएक्ट कर रही है। ये क्वार्टरली का टाइम पे सब कुछ हो रहा है। ओके, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊंगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें जो हो रही हैं उससे और भी आपको प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट है और लोअर टाइम फ्रेम पे जब मैं मंथली पे जाता हूँ तो मंथली पे भी मुझे सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आती है कि प्राइस जितनी बार भी डाउन आ रही थी उतनी बार अपने नियर बाय डिमांड जोन से बाउंस बैक हो जा रही थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखोगे ये प्राइस का पहले हाई लगाया। ओके, जब चल रहा था प्राइस तब जब प्राइस ऑल टाइम हाई लगा रहा था तब यहाँ पे हाई लगाने के बाद इसके लोअर वाला जो डिमांड जोन था इस वाले से फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन दे के मार्केट फिर से बाउंस कर गई। प्राइस यहाँ पे बाउंस करी और बाउंस करने के बाद यहाँ से भी एक अच्छा खासा अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 70% का यहाँ से रैली दिया था। ओके, 70% का रैली जब ऑल टाइम हाई पे ये लगा रहा है तो ये न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के टाइम में एक डिमांड जोन बनाते हुए गया, वो ये वाला डिमांड जोन बनाते हुए गया। ओके, वापस से इसी डिमांड जोन में प्राइस अभी आई है, अभी वापस से इसी डिमांड जोन में प्राइस आई है और फिर से बाउंस हो रही है। तो यहाँ पे जब बाउंस हो रही है तो बाउंस होने के साथ साथ मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मुझे एक और कॉन्फर्मेशन मिल जाए जहाँ से मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो मुझे कॉन्फर्मेशन अभी इसी वीक की कैंडल क्लोज से मिला है, वो ये है कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया। ओके, सारा कुछ क्लियर था, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट। हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट था। क्वार्टरली का टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के साथ साथ ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो ये है कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से ये रिएक्शन दे रहा है। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे, साथ ही साथ मंथली का टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा रहा है और वीकली के टाइम फ्रेम पे भी, वीकली कैंडल क्लोज होने पे भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल ये अपवर्ड जाने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ बनी हुई है। तो न्यूज़ बेसिस पे भी और टेक्निकली बेसिस पे भी ये सारा कुछ इसका रास्ता क्लियर है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पर्सनली यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 350 के लेवल पे एंट्री बनाऊँगा और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके 1:2 का टारगेट के लिए यहाँ पे मैं चलूँगा। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें प्लान करके चल सकते हैं। व्यूज पर्सनल है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट, सब कुछ आपका है। अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मैनेज करके चल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि किस तरह से ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है। ओके, मैं हमेशा, मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी दूं। लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक डेली, वीकली, इन सबको मैं जनरली कम प्रायोरिटी देता हूं। मैं हायर टाइम फ्रेम लाइक मंथली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, इन सबको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं। तो आप इस तरह से लेके चलें, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड काफ़ी हाई हो जाएगा। ओके, तो
ये था कुछ इसका प्राइस एक्शन। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।